इस वक्त हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर के बिल्कुल बाहर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुबह से ही यहाँ पर हाई लेवल मीटिंग चल रही है। अगर देखा जाए तो सुबह 3 घंटे की मीटिंग रही, उसके बाद ब्रेक हुआ और ब्रेक के बाद इन्होंने रिशेड्यूल किया टाइम और इन्होंने कहा कि 4 बजे से फिर से एक मीटिंग बैठी जाएगी। हालांकि आप देख सकते हैं 4 बज गए और इस वक्त हम बिल्कुल कांग्रेस ऑफिस के डॉक्टर फारूक के रेजिडेंस के बाहर है, जहाँ पर मीटिंग अंदर चल रही है अलायंस को लेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी वादी कश्मीर के दो रोजा दौरे पे आए थे, जहां पर वो पहले कश्मीर का उन्होंने दौरा किया, वहां पे हाई लेवल मीटिंग रखी कांग्रेस के नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। उसके बाद वो जम्मू गए और वहां पर सेम इसी तरीके से हाई लेवल मीटिंग रखी, जिसके बाद उन्होंने एक बहुत ही बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो अलायंस बनाएगी। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो आज एक और मीटिंग हमें देखने को मिल रही है बिल्कुल डॉक्टर फारूक के घर के अंदर, जहां पर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अलायंस को तोड़ा जाएगा। जो अलायंस उन्होंने बनाई थी वो अलायंस तोड़ी जाएगी, यानी कि जो कांग्रेस ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अलायंस बनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरे 90 सीट्स पे वो ये इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद आज फिर से एक हाई लेवल मीटिंग रखी, जिसके बाद अगर देखा जाए तो अभी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये अलायंस फिर से टूट सकती है। ऐसे में जैसा कि आप सब जानते हैं कि कई सारे मुद्दों पे बात हुई। अगर हम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, आप जानते हैं कि असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं। ऐसे में आप देख रहे हैं लगातार पॉलिटिकल पार्टीज अपना मैनिफेस्टो सामने रखते हुए नजर आ रही है, जिसमें वो अलग अलग मुद्दों पे बात करते हैं, जिसमें वो कश्मीर के मसले व मसाइल को हल करने की कोशिश करें। उनको कह रहे हैं कि जो ही हमारी हुकूमत आती है तो हम इन मसलों पे बात करेंगे। वही अगर देखा जाए तो उसके बाद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अलायंस पूरे के पूरे 90 सीट्स पर करने वाले हैं, हम इकट्ठे इलेक्शंस लड़ने वाले हैं। ऐसे में लोगों में भी खुशी का माहौल बना हुआ था। आखिरकार कांग्रेस और एनसी एक होकर ये असेंबली इलेक्शंस लड़ने वाले हैं, क्योंकि अगर असेंबली इलेक्शंस की बात की जाए तो असेंबली इलेक्शंस यहाँ पर 10 साल के बाद होने वाले हैं। ऐसे में लोगों में भी काफी ज्यादा खुशी थी, क्योंकि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर को सीएम मिलने वाला था। लेकिन अगर देखा जाए तो हाई लेवल मीटिंग हमने देखी, जिसमें उन्होंने आपस में बात की, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई, वहां पर भी बातचीत हुई और फिर पता चला कि एक अलायंस बनेगी, जहां पे पूरे के पूरे 90 सीट्स पर ये अलायंस बनाएंगे। लेकिन उसके बाद आज सुबह से ही मीटिंग स्टार्ट हो रही है, एक हाई लेवल मीटिंग, जहां पर फिर से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये अलायंस फिर से टूट सकती है। क्या होगा इसके बाद? क्या अलायंस बनेगी या नहीं? क्या फिर से ये एक होकर इलेक्शंस लड़ते हैं या नहीं, या अलायंस टूट सकती है या नहीं? उस सब के लिए बने रहे गुड मॉर्निंग कश्मीर के लिए फिलहाल इतना ही। मैं जरका शफी, कैमरा पर्सन आशिक नाइक के साथ।